सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मेरे चैनल एससी फार्मा। तो आज का जो टॉपिक है आपके मल्टीविटामिन इंजेक्शन को लेके आने वाली है। तो ये मल्टीविटामिन इंजेक्शन होते क्या है, इसके यूजेस क्या है, इसके प्रिकॉशन क्या है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, और मल्टीविटामिन इंजेक्शन कहाँ और किस पेशेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो ये सभी चीज़ें वीडियो में डिस्कस करने वाले। यदि चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, तो बिना देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपकी मल्टीविटामिन इंजेक्शन है, तो मल्टीविटामिन इंजेक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट prescribed to treat vitamin and other nutrition deficiency. It ensures the proper growth and functioning of the बॉडी एंड स्ट्रेंथ इम्यूनिटी। ठीक है, तो मल्टीविटामिन का मतलब क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन है। मतलब ये जो विटामिन होते हैं, जितने भी टाइप्स के आपके विटामिन होते हैं, इसकी कॉम्बिनेशन होती है, जो कि आपको एक ही बॉटल में या फिर जो मल्टीविटामिन टैबलेट आती है उसमें एक ही चीज़ में आपको सारे विटामिन मिल जाते हैं, जो आपकी बॉडी में जाते हुए तो आपको ग्रोथ आपकी बॉडी की करते हैं और साथ ही साथ बहुत ही स्ट्रेंथ इम्यूनिटी देते हैं आपको। ठीक है, तो ये छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन था मल्टीविटामिन इंजेक्शन को लेके। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो मल्टीविटामिन इंजेक्शन इसके यूजेस क्या क्या हैं, ये इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये इन केस ऑफ न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी, तो अगर आपकी बॉडी में जैसे न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी है, जैसे कि आपकी बॉडी में किसी भी विटामिन की कमी है या फिर न्यूट्रिएंट्स आप ले नहीं पा रहे अच्छे से, आप प्रॉपर आप फूड नहीं ले पा रहे हैं, प्रॉपर आपके जो जूस वगैरह हैं, फ्रूट के जूस वगैरह उसके इंटेक्ट नहीं है, तो आपको न्यूट्रिशन प्रॉब्लम हो जाती है या फिर न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो जाती है, जिसमें आपके बॉडी में किसी न किसी विटामिन की कमी हो जाती है। कहीं ना कहीं जैसे आप देख लें, जो मदर होती हैं जिनकी प्रेगनेंसी चलती है आफ्टर डिलीवरी, तो उनको न्यूट्रिशन प्रॉब्लम हो जाती है, बॉडी कमज़ोर हो जाती है, ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो उस टाइम पे आपको मल्टी विटामिन्स दिया जाता है ताकि आपको स्ट्रेंथ, आपको मतलब एक एनर्जी मिलती रहे। ठीक है, साथ ही साथ आपको इन केस ऑफ फटिग्स एंड वीकनेस, अगर आपको कमज़ोरी और थकान महसूस होती है, बार बार अगर थोड़ा सा काम करते हैं आप और थक जाते हैं या फिर आपकी बॉडी वीक लगती है आपको, तो आपको न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो सकता है। तो इसलिए आपको मल्टीविटामिन इंजेक्शन या फिर टैबलेट्स दिया जाता है। जब आप टैबलेट या कैप्सूल लेने के हालत में नहीं रहते, जैसे आपकी बॉडी है, अगर कोई कंडीशन है जिसमें आप टैबलेट या फिर कैप्सूल नहीं ले सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपको विटामिन्स दिया जाता है। जी हाँ, गर्मियों के दिनों में आप देखते होंगे आपको अक्सर करके वीकनेस आ जाते हैं, चक्कर आने लगते हैं। तो ये जब सारी प्रॉब्लम होने लगती है, तो जब डिहाइड्रेशन होता है, तो डिहाइड्रेशन में आपको वाटर के साथ साथ आपको मल्टीविटामिन्स भी चढ़ाए जाते हैं। आप हॉस्पिटल वगैरह में देखते हैं, लू वगैरह जब होता है तो उसमें ये मल्टीविटामिन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। देन आपकी जो नेक्स्ट है, टू बूस्ट इम्यूनिटी सिस्टम, और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए फिर बढ़ाने के लिए आपके लिए मल्टीविटामिन इंजेक्शन का भी यूज़ करते हैं डॉक्टर। साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो डॉक्टर होते हैं, टू इम्प्रूव स्किन, हेयर एंड नेल्स, तो वो आपके जो हेयर, नेल्स, इन सब की चीज़ों के इम्प्रूवमेंट के लिए कभी कभी है जो डॉक्टर बहुत ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है या फिर तब आपको मल्टीविटामिन इंजेक्शन वो देते हैं। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखें, कोई भी मेडिसिन और कोई भी इंजेक्शन आप खुद से ना लें। अगर आपको उसकी नीड से ज़रूरत है तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह पर ही लें। ठीक है, देन बात करेंगे जो नेक्स्ट है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। तो जब आप क्या करते हैं ना, जिन फीमेल की प्रेगनेंसी चलती है उस टाइम पे भी अगर उन्हें विटामिन्स की कमी है, मिनरल्स की कमी है, तब उनको मल्टीविटामिन इंजेक्शन दिया जाता है। और साथ ही साथ जो फीमेल है, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, तो उन लोगों को भी मल्टीविटामिन इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक देख लीजिए, यह इंजेक्शन विटामिन और मिनरल्स की कमी को पूरा करने में मदद करता है और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। ठीक है, तो जो आपके बॉडी में मिनरल्स, विटामिन, किसी भी विटामिन की कमी है तो उसको ये पूरा करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, जो विटामिन है उसके कई सारे ब्रांड्स नेम है जिनको मैं बताना चाहूँगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको मैं जूम करके दिखा दूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले आपका न्यूरोकाइन गोल्ड बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है, और आपको बता दें किसी भी कंपनी या फिर किसी भी फार्मा इंडस्ट्री की तरफ से कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये आपकी बस जानकारी के लिए है। बहुत सारे ब्रांड्स नेम है, जो नर्सिंग स्टाफ है ये और जिनकी ट्रेनिंग चल रही है, वो अगर इस चीज़ को याद कर लेते हैं या फिर इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं तो उनको
आगे प्रैक्टिस करने में काफ़ी हेल्प हो जाता है। ठीक है, तो ये न्यूरोकाइन गोल्ड है जो कि बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है, बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है। साथ ही साथ मल्टीविटामिन इंजेक्शन का आप देखते हैं वेल फिट करके एक मेडिसिन आती है, ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो। देन बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट आपको मल्टीविटामिन इंजेक्शन है मल्टीनेक्स, ये भी बहुत ही अच्छी है। ये IM और IV यूज़ किया जाता है मेडिसिन। तो मेडिसिन आप अपना डोज अपने डॉक्टर के हिसाब से निर्धारित करवा सकते हैं। और न्यूरोजन OD करके इंजेक्शन, ये भी IM IV यूज़ है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ और बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड्स नेम है जिनको मैं सारा तो कैप्चर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आपको जो ज़्यादा पॉपुलर जो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं हॉस्पिटल में उनकी मैं बात बताती हूँ। अगर आपको ये NA सुक्रोज भी आप ले सकते हैं, जैसे आयरन सुक्रोज भी दे दिया जाता है जब आयरन की कमी होती है, तो उसमें आयरन सुक्रोज करके इंजेक्शन आता है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। देन बात करेंगे मल्टीविटामिन इंजेक्शन का बेनिफिट्स की, अगर आप इसको लेते हैं तो क्या आपको बेनिफिट्स मिलती है। तो आपको देखिए प्रोवाइड इसेंशियल न्यूट्रिशन, अगर बॉडी में अगर जो भी इसेंशियल न्यूट्रिशन है जिनकी कमी है, जिनकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो इस कमी को पूरा करते हैं। साथ ही साथ अगर आपको थकान और वीकनेस हो जाती है, यदि आपको ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और आपकी स्किन हेयर, आपको जाहिर सी बात है अगर आपकी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की जो उसका एक साइकिल होता है, अगर वो प्रॉपर अमाउंट में है तो आपकी आपके हेयर और स्किन नेल और ये आपकी आईज, ये सभी चीज़ें अच्छी रहेंगी, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन जहाँ आपको कोई न्यूट्रिशन प्रॉब्लम होगी तो आपके बाल झड़ना, सफ़ेद होना, ठीक है, और नाखूनों का टूटना, नाखूनों का कमज़ोर होना, ये सभी चीज़ें आपको जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स वो देखने के वो मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे मल्टीविटामिन इंजेक्शन के टाइप्स की, कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ मल्टीविटामिन इंजेक्शन। ठीक है, तो मल्टीविटामिन इंजेक्शन की बात करेंगे तो उसमें विटामिन B कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन करके आता है, जिसमें अब भी विटामिन B, विटामिन B12, ये सारी कॉम्बिनेशन मेडिसिन होती हैं उसमें। और विटामिन C करके इंजेक्शन आता है, जब आपको विटामिन C की कमी होती है तब विटामिन C की इंजेक्शन दिया जाता है। और विटामिन D की भी अक्सर करके आपको पता है विटामिन D आपको भोजन से नहीं मिल पाता है, तो विटामिन D की इंजेक्शन आपको अलग से दिए जाते हैं। दिन बात करें मिनरल इंजेक्शन, अगर मिनरल की कमी है तो आपको मिनरल इंजेक्शन दिया जाता है। जी हाँ, इसलिए आपको इंजेक्शन लेने से अच्छा है आप अपने हेल्थ पे ध्यान दें, अपने डाइट पे ध्यान दें, तो इंजेक्शन और ये सारी चीज़ें से आप बच सकते हैं। ठीक है, ये टिप्स है मेरा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट्स की। अगर आप इंजेक्शन लेते हैं, अगर आपको इंजेक्शन दिया जाता है तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, तो बात करेंगे इसमें एलर्जी रिएक्शन देखने को मिल सकता है, अगर वो इंजेक्शन आपको सूट नहीं करता है या फिर उस किसी भी विटामिन से अगर आपके बॉडी को एलर्जी है तो आपको एलर्जी रिएक्शन देखने को मिल सकता है, जिसमें आपके स्किन पे सबसे पहले देखने को मिलेगा रेडनेस, स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन वगैरह देखने को मिलती है। साथ ही आपको पेन एंड स्वेलिंग एट इनसाइड, ठीक है, इंजेक्शन साइड, मतलब जैसे कि अगर आपको ज़्यादा, अगर देखिए आप जहाँ पर आपको इंजेक्शन लगाया जाएगा, मान लीजिए आपको IV IM दिया जा रहा है इंजेक्शन, आपको डाइल्यूट करके नहीं दिया जा रहा है, अगर IM IV इंजेक्शन दिया जा रहा है तो वहाँ पे आपको अगर जिस एरिया पे लगा है आपको, ठीक है, अगर IM लगा है तो मसल्स में लगा है तो आपको हाथ में लग सकता है या फिर कूल्हे में लग सकता है, बैक में। ठीक है, अगर IV लग रहा है तो आपको हाथ में ऐसे करके आपको लग सकता है। ठीक है, तो उस जगह पर आप थोड़ा सा स्वेलिंग देखने को मिलेगा, रेडनेस देखने को मिलेगा, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, और कभी कभी साइड इफ़ेक्ट्स मतलब कि अगर इंजेक्शन कोई नया है जो इंजेक्शन लगा रहा है, तो अगर उसको प्रॉपर पता नहीं टेक्निक लगाने का, तो अगर उल्टा पुल्टा कहीं भी वो लगा दिया तो थोड़ा सा वहाँ पर रेडनेस और स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, जो कि आपको 10 से 15 दिन तक रहते हैं। अगर आप उसकी सेकैया करते हैं, सेकैया जो बोलते हैं हमारे यहाँ, कि कपड़े गर्म करके और उसको सेका जाता है, जैसे गर्म करके उसको हीट दिया जाता है, तो उस कंडीशन में आपका 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है। ठीक है, या फिर गर्म पानी में आप नमक डाल दें या फिर ये चीज़ डाल के अगर आप करते हैं तो सही हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा जो आपका है नोज़िया और वोमिटिंग। अगर आपको सूट नहीं करता है मेडिसिन तो नोज़िया और वोमिटिंग होने के चांस बने रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, और कैसा वीडियो लगा आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप ज़रूर हमें बताइए, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।